जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की दो रिक्रूटमेंट आप लोग को लगातार देखने को मिली है। एक आप लोग की आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन जिसमें कि कोबलर और टेलर की वैकेंसी थी, और इसी प्रकार से आप लोग की जो अभी वैकेंसी निकल के आई है वो आप लोग की है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी बार्बर और आप लोग की गार्डनर की वैकेंसी निकल के आई हुई है। दोनों ही रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे चल रहे हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को लेकर के, ठीक है, फीस को लेकर के, और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है एससी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं या फिर वैकेंसियां नहीं है। जी हाँ, अभी जो आप लोग की सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकल के आई है इसमें आप लोग की एससी की वैकेंसी नहीं है, या फिर आप लोग की प्रीवियस की जो रिक्रूटमेंट थी टेलर और कोबलर की उसमें भी आप लोग की एससी कैटेगरी में वैकेंसियां नहीं थी। तो एससी वाले कैंडिडेट स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हैं, पुराने रिक्रूटमेंट वाले भी, न्यू रिक्रूटमेंट वाले भी। सर क्या करें, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करें, हम एससी में हैं तो क्या हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रूफ के साथ आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो किस में कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो आप लोग ऑप्शन क्या चूज करेंगे, जनरल चूज करेंगे, एससी करेंगे, एसटी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक लाइक तो बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जाए। जी हाँ, एक मिस्टेक आप लोग को आगे आने वाले समय आपके कैरियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रूफ के साथ मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं एससी कैटेगरी में आप लोग की वैकेंसी नहीं है। फिर चाहे सफाई कर्मचारी हो या फिर आप लोग की टेलर की वैकेंसी हो या फिर अदर कोई भी रिक्रूटमेंट हो, एससी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। एससी में नहीं है, एसटी में भी नहीं है, मान लीजिए एसटी में भी नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोग की ओबीसी में भी नहीं है आपकी वैकेंसी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये क्लियर है और सभी स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि हमारे जो कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में, तो हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप जनरल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन होती है? कंडीशन इसमें ये होती है कि आपकी एज का बेनिफिट आप लोग को नहीं मिलेगा। एज आप लोग की जो रहने वाली है वो जनरल वाली ही एज रहेगी। जी हाँ, जनरल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो एज मांगी गई है आपके रिक्रूटमेंट के लिए 18 से 25 मांगी गई हो, जैसे सफाई कर्मचारी बार्बर में 18 से 25 मांगी गई है, और इसके अलावा आप लोग की गार्डनर की वैकेंसी हुई, कोबलर, टेलर, इसमें 18 से 23 मांगी। तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 25 या फिर 18 से 23 पोस्ट के अनुसार आपकी ली जाएगी। जी हाँ, एससी वालों को फिर एज में, एससी, एसटी, ओबीसी आपको एज में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, कर सकेंगे, कर सकेंगे। अब बात यह आती है कि सर जनरल में हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, जनरल में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ऑनलाइन अप्लाई के समय ऑप्शन क्या चूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर ऑप्शन क्या चूज करेंगे? मैं एससी से हूं, मेरी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं जनरल में, और मेरी एज भी जो है अभी जो है 22 पॉइंट कुछ समथिंग है, ठीक है, 23 से नीचे है, या 25 वाली वैकेंसी है तो 25 से नीचे है। सर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? जो ऑनलाइन अप्लाई के समय ऑप्शन आएगा उसमें मैं क्या चूज करूंगा? क्या मैं एससी चूज करूंगा या फिर जनरल चूज करूंगा? ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है यदि आप लोग जनरल चूज करते हैं। जी हाँ, यदि आपने जनरल का ऑप्शन चूज कर लिया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों के साथ हो जाएगी। बिल्कुल आप एससी कैटेगरी में हैं, आपकी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में है, वैकेंसी नहीं है, एसटी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, जनरल में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, एज आप लोग की है, तो आप लोग ऑप्शन अपनी कैटेगरी का ही चूज करेंगे। जी हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं आप लोग अपनी कैटेगरी में ही पॉइंट को दबाएंगे, राइट करेंगे। फॉर्म अप्लाई के समय आप लोग को अपनी कैटेगरी का ऑप्शन ही यहाँ पे चूज करना है। जी हाँ, अपनी कैटेगरी का ही ऑप्शन चूज करना है। सॉफ्टवेयर अपने आप ही आप लोगों को बता देगा कि आप ओवर एज हैं, अंडर एज हैं,
यदि आपकी एज जनरल वाली बैठ रही है, आपकी वैकेंसी नहीं है SC ST OBC में, लेकिन एज आप लोग की जनरल वाली बैठ रही है, तो बिल्कुल आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपकी एज जनरल वाली नहीं है तो आपको वो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन देगा ही नहीं, आपको अंडर एज और ओवर एज आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कैटेगरी जो चूज करेंगे वो अपनी ही कैटेगरी को चूज करते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जी हाँ, फाइनल मेरिट में यदि आप लोग मेरिट में आते हैं, जनरल की मेरिट को आप लोग क्रॉस करते हैं, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो सकेगा। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, OBC SC ST आपकी वैकेंसी नहीं है, आप लोग जनरल में फाइट कर रहे हैं, जनरल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फाइट तभी कर पाएंगे जब आपकी मेरिट जनरल वाली होनी चाहिए, यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है ऊपर, उससे ऊपर आप लोग की मेरिट आएगी, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉइंट यही है कि आप लोग अपनी कैटेगरी का ऑप्शन ही चूज करेंगे। अब बच्चे ये कहेंगे सर जनरल क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया जाए, मैं SC से हूं, मैं जनरल में अप्लाई कर रहा हूं, तो जनरल क्यों नहीं सेलेक्ट कर लूं? नहीं, इसका बेनिफिट, इसका जो लॉस आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। यदि आप लोग अभी जनरल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग लाइफ टाइम जनरल ही रह जाएंगे। जी हाँ, आपको कभी भी SC ST OBC का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया, आपने अपने आप को जनरल बना दिया है, जनरल बना करके आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो बिल्कुल आपने खुद जनरल बनते हुए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जनरल को फाइट किया है, सिलेक्शन लिया है, तो इसका बेनिफिट आप लोग को आगे आने वाले समय अपने मीन्स जो भी आप लोग के जॉब में, उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। SC ST OBC का ध्यान रखिएगा, आप लोग जनरल में ही लाइफ टाइम अपनी जॉब में जनरल में ही रहेंगे, जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस प्रकार के, तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है, मिस्टेक मत कीजिए। चलिए मैं आप लोग को लाइव भी एक बार दिखला देता हूं ताकि किसी प्रकार से आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। तो अभी हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे हैं, यहाँ मैं आप लोग को लाइव डिटेल देने वाला हूँ। आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं ID पासवर्ड वगैरह डाल करके, इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन होता है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कांस्टेबल के लिए आप लोग लाइव पे क्लिक करेंगे तो कांस्टेबल की डिटेल आप लोग को यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं जो आप लोग की वैकेंसी आप लोग देखेंगे, बार्बर सफाई कर्मचारी गार्डनर में आप लोग की SC, जी हाँ, SC की वैकेंसी नहीं है बार्बर और सफाई कर्मचारी में। तो बार्बर सफाई कर्मचारी के लिए मैं फॉर्म को अप्लाई कर चुका हूं, तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करने देगा। और इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं यहाँ पे जो अदर वैकेंसी है आप लोग की कोबलर और टेलर वाली, जी हाँ, कोबलर और टेलर वाली, इसमें भी आप लोग की SC की वैकेंसी नहीं है टेलर में। तो टेलर में मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो टेलर में आप लोग को फॉर्म अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सभी का प्रोसेस एक जैसा ही है। और टेलर की एज क्या है इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, 18 से 23 साल यदि आप लोग जनरल से हैं। चलिए, तो अभी आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग लाइव पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को डिटेल दी गई, ऑलरेडी अप्लाइड, या फिर अभी आप लोग की जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो अपडेट करने को बोलेगा, या फिर ऑलरेडी अप्लाइड अपडेट हेयर। जी हाँ, टेलर जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ आप लोग देखेंगे टेलर, जिसमें कि 18 से 23 साल जनरल मांगी गई है, SC की वैकेंसी नहीं है। ओवर एज और अंडर एज आप लोग को बता रहा है। और मैंने फॉर्म यहाँ पे जो है मैं SC कैटेगरी से, जी हाँ, SC कैटेगरी से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। और ये मान के चलिए SC की जो एज है आप लोग की 5 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 18 से 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी एज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं यहाँ पे। जैसे ही आप लोग प्रोफाइल डिटेल पे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 13 जनवरी 1998, यानी कि 26 के आसपास, 26 प्लस आप लोग की यहाँ पे एज हो रही है। और यहाँ पे 28 साल तक SC वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अंडर एज और ओवर एज यहाँ पे बता रहा है। तो बहुत से बच्चे वो सोचेंगे कि सर हो सकता है वैकेंसी नहीं है, इस वजह से बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। चलिए नीचे आते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन के बाद आप लोग SC कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। जनरल की 18 से 23 साल एज रहती है, तो 18 से 23 साल मेरी एज नहीं है, मेरी 18-26 प्लस यहाँ पे मेरी एज है। तो 18 से 23 मेरी एज नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बन जाता हूँ, मान लीजिए मैं ITBP एम्प्लॉय बन जाता हूँ, तो मुझे 5 साल का और बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो जनरल की एज है वो आप लोग की 5 साल का बेनिफिट, 18 से 28 साल तक मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकूंगा, ठीक है। जैसे ही ITBP एम्प्लॉय बन जाता हूँ, अभी भी मेरी कैटेगरी SC ही है, लेकिन ITBP एम्प्लॉय मैं बन चुका हूँ। तो आप लोग देखेंगे तो जनरल की एज जो है यहाँ पे 18 से 28 साल हो जाती है। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये पेज ओपन होगा, इसमें आप लोग को फिर से नीचे आना है। यहाँ आने के बाद आप लोग को अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। मैंने कुछ नहीं किया है, एज आप लोग की 18 से 23 साल जनरल ली जाती है, जिसकी वजह से ये अप्लाई करने को नहीं दे रहा। ओवर एज अंडर एज बता रहा था, लेकिन मैंने अभी जो है ITBP एम्प्लॉय भी बन गया हूँ
और तो जनरल की एज यहाँ पे 18 से 28 हो गई है। तो देखते हैं अभी फॉर्म अप्लाई करने देता है या नहीं। मेरी एज 26 प्लस है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्लाई का बटन आ गया, यानी कि जो ये सॉफ्टवेयर है आप लोग का यही कह रहा है कि आप अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई कीजिए। एससी में है तो एससी में ही अप्लाई कीजिए, और यदि आपकी एज जो भी एज मांगी गई है जनरल की 18 से 23 या 18 से 25 उसके बीच में आप लोग होंगे तो आप लोग को अप्लाई का बटन आ जाएगा। यदि उस बीच में नहीं होंगे तो आप लोग को अप्लाई का बटन नहीं आएगा। आप लोग अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे। आप लोग एससी से एससी में करेंगे, एसटी से एसटी में, ओबीसी से ओबीसी में, ठीक है। आप लोग जनरल में टिक नहीं करेंगे, नहीं तो आगे जाकर के आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इस बार नेटवर्क के बाद। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।